हेलो, मैं प्रतिम गुरु। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी सुनाने आया हूँ उस चीज़ की जो मैंने अभी सीखी है। और जो चीज़ मैंने अभी सीखी है उसका नाम है इन्फिनिटी। वैसे इसका नाम रखा किसने होगा इन्फिनिटी? मतलब कोई इंसान अचानक से उठा होगा, उससे अचानक से ख्याल आया होगा कि अरे मुझे तो कुछ तूफानी करना चाहिए। फिर सोचा होगा नहीं, ये तो हम सब वाले करते हैं। फिर कुछ भूचाल वगैरह नहीं, वो तो अपने जोगिंदर भैया करते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, मैं इस चीज का नामकरण करता हूँ, इन्फिनिटी। तो पैसे भी मिले होंगे उस चीज से। खैर छोड़ो, मैं इतना ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा हूँ, मैं वापस वीडियो पे आता हूँ। तो मैंने इन्फिनिटी सीखना शुरू किया क्योंकि मुझे और कुछ मिला ही नहीं। और मदद ली मैंने यूट्यूब की, क्योंकि यही तो एक गुरु है हमारे, यूट्यूब बाबा। तो मैंने इससे मदद ली। और मैं मदद लेते लेते जब कर रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। मतलब तो ये जो भी हो रहा था, ये इसे इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मेरे को पकड़ बनाने में थोड़ा समय लगा था। हाँ, बन गई तो थोड़ी देर बाद पकड़ तो बनी गई थी, और मैंने इसके ऊपर पकड़ बना ली थी। लेकिन अब तक ये नहीं कि मेरे को इन्फिनिटी आ गई। मतलब वो पकड़ भी कोई पकड़ नहीं थी, वो बस राम भरोसे था। जो भी था वो हो रहा था बस अपने आप ही। करने का तरीका सिंपल है। पहले अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में पेन पकड़ो, फिर उसे अपनी उंगलियों के बीच में लेके जाओ, फिर दोबारा वापस अपने अंगूठे और उंगली के बीच में लाओ। बस सिंपल सा। लेकिन जब करते हैं तो बैंड बज जाती है, क्योंकि जैसे ही वो पेन उंगली के बीच में जाएगा वो जरूर गिरेगा। उसने कसम खा रखी है, चाहे मैं करूं या आप करके देख लो, वो गिरेगा जरूर पेन। तो इसीलिए मेरे को इसमें पकड़ बनाने में 10 से 15 मिनट लगे थे। मतलब कुछ खास पकड़ नहीं बनी थी, लेकिन जो भी था पकड़ बन गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन 10-5 मिनट के अंदर मेरे अंदर के आइंस्टाइन और न्यूटन ने मिलकर कुछ थ्योरीज बनाई हैं इसके लिए, वो एक बार सुन लीजिए। अगर आप इस इन्फिनिटी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं ना, तो आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है। जब आप अपने पेन को अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ते हैं, जब आप उस पेन को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको जो पेन है अप एंड डाउन मोशन में लेके जाना है। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि घुमाते हुए नीचे, घुमाते हुए ऊपर, नहीं, आपको अप एंड डाउन मोशन में लेके जाना है। और सेम टू सेम उंगलियों में आपको लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। ये नहीं कि घुमाते हुए लेफ्ट, घुमाते हुए राइट। ऐसे में क्या होगा कि पेन जो है उंगलियों में उलझेगा, और उंगलियों में उलझने के कारण पेन गिरेगा। देखो, जब यहाँ पे हो ना तो इसको जो है नीचे की तरफ पुश करना होता है, और जब ये इस पोजीशन पे हो तो इधर। ठीक है, ये नहीं कि आप इधर से यूँ घुमाते हुए लाओगे ना, आपको डायरेक्ट नीचे लाना है। ठीक है, देखो जैसे कि ये है, मैं इसको पुश करूँगा नीचे की तरफ, और उसके बाद ये घूमते हुए अपने आप यहाँ पे आएगा। यहाँ के बाद सीधा पुश करूँगा ताकि घुमाने के चक्कर में ये उंगली पे उलझे ना। ठीक है, और सेम वैसे ही जब यहाँ से करूँगा तो घुमाने के चक्कर में अंगूठे पे ना उलझे, इसीलिए इसको जो है नीचे पुश किया जाएगा, और जब इस पोजीशन पर तो सीधा पुश किया जाएगा ताकि पेन गिरे ना। और कई बार पेन मेरा इसी वजह से गिर रहा है लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी जरूरी है। और यही प्रॉब्लम थी जो मेरे को हर बार फेस करनी पड़ रही थी, और आपको ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई सीखेगा। खैर छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ तो सुन लो। अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि अच्छा, अगर हम पेन को अप डाउन और लेफ्ट राइट ही करते रह जाएंगे तो पेन तो घूमेगा ही नहीं। और जब पेन ही नहीं घूमेगा तो फिर वो इन्फिनिटी थोड़ा ही हुआ, क्योंकि उसके अंदर तो पेन घूमता है ना। तो गाइस, मैं बता दूं, एक राज से मैं पर्दाफाश कर देता हूँ। आपको केवल अप डाउन और लेफ्ट राइट के ऊपर फोकस करना है, पेन अपने आप घूमेगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। और उससे पेन के गिरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेन नहीं गिरेगा, पेन गिरेगा, क्योंकि उसने खाई है कसम। और हाँ, एक और चीज़, जब हम अंगूठे से पेन को घुमाते हैं तब तो वो हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच में होता है, इस वजह से वो घूम जाता है। लेकिन जब वो उंगलियों के बीच में होता है तब वो कैसे घूमता है? मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम उंगलियों के बीच से उसे घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी उंगलियों के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली 2 गांठें होती हैं, उन दोनों से पेन घूमता है। उन दोनों के बीच में पेन को पकड़ना होता है, और जब हम पेन को वापस लाने के लिए घुमाते हैं तो वो उन्हीं दोनों से घूमता है। समझे? नहीं समझे तो एक बार करके देख लो, क्योंकि इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, और हाँ, एक और बात, जब उंगलियों के पास है ना, तो ये नहीं कि बिल्कुल ही किनारे से पेन को पकड़ो ना, पेन को हल्का सा बाहर रखो ताकि पेन घुमाने में आसानी हो और पेन ना छूटे हाथ से। तो मैंने थोड़ी देर और प्रैक्टिस की, और काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा था मैं। झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था, क्योंकि पेन बार बार गिर रहा था। हे माँ माता जी, लेकिन क्यों? जैसे ही वो उंगलियों के बीच में जाता है ना पेन, तब उसे पता नहीं ऐसी कौन सी माता लग जाती है कि वो पेन गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ किया। कैमरा तो क्या ही ऑफ किया, मोबाइल ही बंद किया, क्योंकि एक मोबाइल ही है जिसके भरोसे मैं जी रहा हूँ। मोबाइल ही मेरा कैमरा है, वही मेरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बस सब्सक्राइब करो ना।
मैं ऑफलाइन गया, ऑफलाइन जाके मैंने प्रैक्टिस की, मतलब कैमरा बंद करके मैंने प्रैक्टिस की। और थोड़ी देर की प्रैक्टिस करने के बाद क्या अच्छी तरीके से मैं कर रहा था, पेन बिल्कुल नहीं गिर रहा, मैं फुल कॉन्फिडेंट। मैंने कैमरा ऑन किया और दोबारा इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि फाइनली मैंने वीडियो को एंड कर दिया। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करके ट्राई किया, पेन दोबारा गिरना शुरू हुआ। आई एम लाइक क्यों, लेकिन क्यों? कैमरा ऑफ था तब अच्छी तरह कर रहा था मैं, जैसे ही कैमरा ऑन कर रहा हूँ पनौती क्यों लग रही है? तो फिर मैंने काम किया, मैंने फिर से कैमरा ऑफ किया और थोड़ी देर और प्रैक्टिस की। फिर से दोबारा वही चीज़, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फिनिटी हो रहा है और मैं फिर से कॉन्फिडेंट हुआ और मैंने फिर से कैमरे को ऑन करके उससे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। दोबारा पेन गिर रहा है। दोबारा मैंने कैमरा ऑफ किया, अच्छे से कर रहा हूँ। जैसे कैमरा ऑन किया, बेकार तरीके से कर रहा हूँ। और ये पता नहीं क्या पनौती थी कि मेरा दिमाग पक गया था इसकी वजह से। और लेकिन थोड़ी देर बाद, काफ़ी ज़्यादा देर बाद, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली ये कर पाया। और फाइनली जैसे तैसे करके एट दी एंड मैं ये सीख पाया। तो खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो दूसरी वीडियो देखो, शायद वो पसंद आ जाए। वो भी पसंद ना आए तो और कोई दूसरी वीडियो देखो। और जब सारी वीडियो देख लो तब भी कोई पसंद ना आए तो सब्सक्राइब करो, क्या पता आगे चल के अच्छी वीडियो आ जाए, तब लाइक कर देना। लेकिन अभी जाओ दूसरी वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।